आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। सबसे पहले हम जीएसटी का मीनिंग देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट प्री सब्सक्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। जो हमारा जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है जो मानव के यूज़ के लिए पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर बाकी जो हमारी वस्तु और सेवाएं जो हम लेते हैं उन पर लगाया जाता है। उनकी जो रेट है जीएसटी का वो फिक्स होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन सेल ऑफ गुड्स। जो वस्तुओं की सप्लाई है उसका मतलब है सेल ऑफ गुड्स, और जो सर्विसेज है उसका मतलब है रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मतलब जब हम कोई सेवा लेते हैं जैसे बैंकिंग की सेवाएं होगी, ठीक है। इन द नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सर्वल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। इसने बोला है यह है हमारा जो एक राष्ट्रीय व्यापी टैक्स है जो किसी इनडायरेक्ट टैक्स को एकीकृत करने के लिए, एकीकृत का मतलब हो गया यहाँ पे सीकिंग टू यूनिफाई सर्वल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। अप्रत्यक्ष कर को एकीकृत करने का है ये प्रयास करती है। वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर का जो रूल है वो इसके ऊपर ही आधारित है। और जीएसटी एक्ट वाज पास, जो जीएसटी का एक्ट है इन द पार्लियामेंट, वो पास हुआ था पार्लियामेंट में। कब हुआ था? 24 मार्च 2017 को। एंड इट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 उसने बोला है, और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। टैक्स मर्ज्ड इनटू जीएसटी, जो हमारा टैक्स है वो जीएसटी के अंदर मतलब कब मिला था, कैसे मिला था? जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी है वो हमारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष टैक्सों ने का स्थान ले लिया है। हमारा जो जीएसटी है उसने सेंट्रल लेवल के टैक्स के अंदर आता है हमारा जीएसटी है जो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और जो हमारा स्टेट लेवल का टैक्स है उसके अंदर आता है ऑक्टोरियो एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन लॉटरी। सबसे पहले हमारा आता है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। जो हमारा जीएसटी है उसकी क्या क्या रेट है, किस प्रकार की प्रोडक्ट पर, किस प्रकार की सर्विस पर कितना टैक्स लगता है, हम ये पढ़ेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लेबल फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, हमारा जो फूड वगैरह आइटम्स है जो हमारी निजी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर हमारा 0% टैक्स लगता है। कॉमन यूज़ की जो हमारी आइटम्स हैं जो हमारी नॉर्मल है जैसे सामान्य यूज़ की हैं उन पर हमारा 5% लगता है। स्टैंडर्ड रेट की जो आइटम है मानक दर है जो हमारा उसके ऊपर हमारा 12% लगता है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, जो हमारी अधिकतर वस्तुएं हैं और सभी हमारे जो सेवा मानक है उन पर हमारा जो टैक्स है वो 18% लगता है। बाद है हमारा हेल्थ टैक्स, हेल्थ सर्विस जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उन पर हमारा टैक्स लगता है। ये हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं ये हमारी मैक्सिमम गुड्स सर्विसेज के अंदर ही आती हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का टैक्स और इंटरेस्ट पर टैक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी उसकी क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है ये है कंपैरेसिव इनडायरेक्ट टैक्स। इसके मतलब ये हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका स्थान इसने ले लिया है। उसका बहुत ही व्यापक है क्योंकि जीएसटी के अंदर हर प्रकार की जो टैक्स है उसको इनडायरेक्ट रूप से शामिल कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स अक्रॉस स्टेट्स, सभी राज्यों की एक समान जीएसटी की दरें हैं। सप्लाई बेस्ड टैक्स चार्ज्ड बाय सेलर ऑन गुड्स सर्विसेज, जब कोई व्यक्ति सप्लाई करता है, सप्लाई पर आधारित जो टैक्स है विक्रेता द्वारा माल पर लगाया गया उसमें कर होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो हमारा गंतव्य डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर हमने पहुँचना है उस स्थान कर से आधारित टैक्स है जो वो हमारा उपभोग स्थान पर ही लगाया जाता है। जीएसटी पेड इन एन असेट्स नॉट अ कॉस्ट, जो जीएसटी है वो असेट्स के ऊपर पेड किया जाता है, किसी कॉस्ट पर नहीं किया जाता। जीएसटी कलेक्टेड इन अ लायबिलिटी, जो जीएसटी हम कलेक्टेड करते हैं वो हमारा दायित्व होता है, इनकम नहीं होती। जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, जो जीएसटी है वो हमारा एक वैल्यू एडेड टैक्स भी है, मतलब मूल्य वर्धित कर है। एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं। फर्स्ट हमारा डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है ये उसको कम करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईजी ही आएगा यहाँ पर। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हमारे बिजनेस शुरू करने में भी आसानी प्रदान करता है। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, हमारा जो नेशनल मार्केट है, राष्ट्रीय बाजार, उसको भी डेवलप करने में मदद करता है। हेल्पफुल इन टू टैक्स अथॉरिटीज़, हमारी टैक्स की अथॉरिटीज़ है उनके लिए भी सहायक है। रिडक्शन इन टैक्स एवेशन, मतलब जो हमारी टैक्स की चोरी होती है उसमें भी कमी करता है। गुड्स बिकेम चीपर, हमारी जो वस्तु है उनको सस्ता भी करता है। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हमारी विदेशी निवेशक हैं उनको भी आकर्षित करता है। ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलर टैक्स सिस्टम, हमारी जो टैक्स सिस्टम है उसका रेगुलर भी करता है, पारदर्शिता भी करता है उसके अंदर, ताकि उसमें कोई भी हेराफेरी गड़बड़ ना हो। टाइप ऑफ टैक्स, जो हमारे टैक्स है उसके 3 प्रकार हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। जो हमारा सेंट्रल टैक्स है उसको हम CGST कहते हैं, स्टेट टैक्स को हम SGST कहते हैं और इंटीग्रेटेड GST को हम IGST कहते हैं। GST रेट के स्ट्रक्चर में हमारा एक आइटम छूट गया था, जो है हमारा लग्जरी आइटम्स और तंबाकू वगैरह है, जो अल्कोहल वगैरह है, उन पर हमारा 28% जो GST है वो लगता है सबसे फर्स्ट। और उसके बाद इसने कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिए हैं, वो क्या है GST से रिलेटेड। GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट एन असेट्स बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड ऑन सेल्स। इसने बोला है वस्तु और सेवाओं की खरीद पर जो हमारा टैक्स या GST है वो चुकाया गया है, वो हमारे क्रेता के लिए लागत नहीं है बल्कि एक असेट्स है, बड़ी संपत्ति है, क्योंकि इसे बिक्री पर एकत्रित GST के विरुद्ध एडजस्ट किया जा सकता है। However, in certain cases GST paid cannot be set off against GST। कई कैसी कंडीशंस होती है जहाँ पर जो GST है उसको कुछ मामलों में उसके भुगतान किए कि उसको मतलब सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, जो हम पहले सेट ऑफ कर रहे हैं वो सेट ऑफ कई जगह पे नहीं किया जा सकता। जैसे फूड्स एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, हमारे भोजन के और पेय पदार्थ के जो खर्चे हैं उन पे, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस है, मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब और हेल्थ केयर है, रिपेयर और एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ व्हीकल्स है, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़ है। ये वाली चीज़ें हमारी है जो इनको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे हैं केसेस वेयर GST पेड है, ये इनपुट इज़ रिवर्स्ड। कुछ ऐसे मामले भी हैं जहाँ पर भुगतान किया जाता है GST का, वो उल्ट दिया जाता है परचेज रिटर्न में। परचेज करते समय हमने कोई माल खरीदा है तो हमने GST के पैसे साथ में दिए होंगे, जब परचेज रिटर्न हो रहा है तो हमें वो वापस मिलेंगे। गुड्स टेकन बाय अ प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ, फ्री सैंपल्स के लिए दिया हो माल हमने उस पर गिफ्ट और चैरिटी दिया हो। सिमिलरिटी आउटपुट GST इज़ रिवर्स इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के उसमें हमारी जो GST है वो आउटपुट GST बन जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST, जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं GST से मुक्त हमारी वस्तु और सेवाएं। फर्स्ट हमारे वेजेस एंड सैलरी, सर्विसेज टू गवर्नमेंट और एम्बिशियस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, ये हमारी सारी की सारी इसी के अंदर ही आती हैं, जिसमें हमारी जो चीज़ें हमारी GST से मुक्त हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर GST है उनमें से थोड़ा बहुत कटता है। ठीक है, जैसे हम कोई हेल्थ सर्विस दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, उसके साथ हम थोड़ा सा पे करते हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेस और सैलरीज़ की, ये सारे हमारे GST के उसमें ही आते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। मैंने इसका एक ब्रीफली से इंट्रोडक्शन दे दिया, इसकी थ्योरी का कंप्लीट।